Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम ये पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें आज हम क्या करेंगे, तो आज मैं आपको समझाऊंगा 30, 60, 90 थ्योरम जो है, फिर कन्वर्स उसका, और 45, 45, 90 थ्योरम। मतलब हम थ्योरम में क्या है और किस तरीके से हम लोगों को जो वो प्रूफ है, बराबर, जो फाइनल प्रूफ है वो खाली हम समझेंगे, स्टेटमेंट समझेंगे, और मतलब खाली एक एक्सप्लेनेशन में किस तरीके से वो प्रूफ हो रहा है वो यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। और पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है। तो इफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्या बोला है, एक एक्यूट राइट एंगल ट्रायंगल। देखो जाहिर सी बात है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो वो क्या होगा, एक्यूट ही होगा। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से कम है, ये भी एंगल हमारा 90 डिग्री से कम है। जब भी ऐसा लाइन आता है, कैसा, ऐसा लाइन आएगा, बराबर ना, मतलब ये इस ऐसा एंगल हुआ या फिर ऐसा एंगल हुआ तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट। और ऑब्ट्यूज कैसा होता है, जो क्या होता है, स्लांट होता है, मतलब सोया हुआ होता है, ऐसा, बराबर ना, ऐसा, इसको हम ऑब्ट्यूज बोलते हैं। तो ये तो हमारे क्या थे, ये दो हमारे एक्यूट एंगल है। तो ये क्या बोल रहा है कि जब भी 90 डिग्री हम राइट एंगल ट्रायंगल है वो है एक्यूट एंगल्स। ठीक है ना। वैसे तो हम लोगों के 45, 45 डिग्री में भी एक्यूट ही होता है, बट चलो इसको पढ़ते हैं आगे। इफ एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। राइट एंगल में कभी भी आपके एंगल्स क्या आएंगे, दो एक्यूट एंगल आएंगे, ये कंफर्म है। वो कभी आपके 30 हो सकते, कभी आपके 60 हो सकते, कभी 45 हो सकते, कभी 45 हो सकते, और भी बहुत कुछ हो सकते, बट हमारे सिलेबस में इतना है, ये पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो इफ acute angles of a right angle triangle are 30 degree and 60 degree, then the side opposite to 30 degree। अब देखो side opposite to एंगल ये 30 डिग्री है, इसका अपोजिट क्या है, AB है। क्या है, AB। तो then the side opposite to the 30 degree is half of hypotenuse। ठीक है। तो ये जो 30 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है, AB। AB क्या है, हमारा हाफ है, किसका, हाइपोटेनस। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC। तो क्या हो गया, हम लोगों को एक बात पता चल गया कि 30 डिग्री के सामने वाला जो है, 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो आधा होता है काय का, हाइपोटेनस का। ये बात दिमाग में डाल दो। ठीक है। तो क्या बात हम लोगों ने दिमाग में डाल दिया है यहाँ पे, कि 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो आधा होता है, हाफ होता है, किसका, हाइपोटेनस का। ठीक है। फिर उसके बाद में ऑफ एंड द साइड्स अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है। तो बात को समझो जरा, यहाँ पे क्या है, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री का अपोजिट क्या है, BC। BC is √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC है। सिंपल। तो क्या समझा हम लोगों को, क्या कंक्लूजन हमारा निकल के आ रहा है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम में से, कि 30 के जो साइड अपोजिट होता है, 30 डिग्री के अपोजिट साइड वाला हमारा हाफ होता है हाइपोटेनस का। 30 हाफ ऑफ 30, कैसे याद रखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ अ एंगल 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। बस इतना सिंपल में याद रखो। ठीक है। फिर उसके बाद में 60 डिग्री का क्या होता है, तो 60 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है वो होता है हमारा √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, इसको किस तरीके से याद रखेंगे हम लोग, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। ये हो गया। अब आपको इंग्लिश में भी किस तरीके से याद करना है वो मैंने समझा दिया, हिंदी में भी हम समझेंगे। ठीक है। तो चलो
क्या था हम लोगों को, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज कितना है 90 डिग्री है, एंगल C हमारा 30 डिग्री है, A हमारा 60 डिग्री है। हमने जैसे स्टेटमेंट पढ़ा था वहां से क्या पता चला, देखो भाई 30 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है AB, तो AB क्या है, कभी भी 30 डिग्री आया तो आधा याद रखने का। और एक बात, और एक ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, देखो याद रखो, बहुत अच्छा ट्रिक है ये, 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री का हाफ क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में क्या आएगा, हाफ आएगा, ये बात याद रखना। अब आप बोलोगे कि ऐसे क्यों बता रहे हो, तो देखो जनरली आपके सिलेबस में ये जो था 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका है। बट आपको जब ये कंडीशन अप्लाई करना होगा, ये थ्योरम को जब अप्लाई करना होगा, तो क्या हम सब स्टेटमेंट थोड़ी ना याद करते, तो हमको इसको इस तरीके से याद करना है, समझ गए आपको। तो 30 क्या है, 60 का आधा है, तो 30 को हम आधे के साथ में बात करेंगे, ये बात होता है हमारा, ठीक है। तो 30 का क्या होएगा, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कितना है AB, AB इज क्या है, हाफ ऑफ AC है। ये ट्रिक समझ लो आप, बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में BC इज √3/2 ऑफ AC, क्या है, BC हमारा √3 ऑफ AC है, मतलब 60 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है BC, BC क्या है हमारा √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको समझ रहे हैं। चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे मैंने ये कुछ ब्लैक में लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड करते हैं और ऐसे ही आप भी दिमाग में डाल दो। बट जब आपको ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम अप्लाई करना होगा सम में, तो ये सम में या फिर एग्जाम में ऐसा कहीं पे भी स्टेटमेंट नहीं लिख के आया होगा, तो आपको ये चीज याद रखना है ना। तो इसके लिए मैंने ये ट्रिक बताया था आपको, खाली साइड अपोजिट याद रखने का, साइड अपोजिट याद रखने का, और हाइपोटेनस तो कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। तो 30 किसका आधा होता है 60 का, तो 30 को क्या देने वाले हम लोग, हाफ देने वाले हैं, और उसको √3/2 दे देंगे। 60 को क्या करेंगे हम लोग, √3/2, ऐसा याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलते आगे, तो 30 के अपोजिट साइड हाफ है हाइपोटेनस का, बराबर। 30 डिग्री के अपोजिट साइड हाफ है काय का, हाइपोटेनस का, ये याद रख लो। जैसे याद रखना है वैसे याद रखो, बहुत सारे ट्रिक बता दिए मैंने आपको। फिर 60 डिग्री के अपोजिट साइड √3/2 है हाइपोटेनस का, क्या है, 60 डिग्री के अपोजिट साइड √3/2 है हाइपोटेनस का। 60 डिग्री के अपोजिट साइड √3 ये जो साइड है ये √3 है, √3/2 है काय का, हाइपोटेनस का। चलते हैं हम आगे, कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन साइड इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, अगर क्या है कि देखो धीरे धीरे समझते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल ABC। इफ वन साइड इज हाफ, कोई भी एक साइड ले लो भाई, AB ले लो चाहे BC ले लो, ठीक है ना। तो इफ वन साइड इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, चलो AB हमारा क्या है, आधा है AC का, हाँ, तो क्या बोल रहा है ये, देन द एंगल अपोजिट टू दैट साइड इज 30 डिग्री। मतलब चलो हम लोगों ने अज्यूम करते हैं यहाँ पे BC काय का है, आधा है काय का, AC का, ठीक है। तो इसके अपोजिट एंगल क्या है, तो A, तो A हमारा 30 डिग्री हो गया, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से समझा है। यहाँ पे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल AB, यहाँ पे हमने AB को अज्यूम किया है हाफ किसका, AC का, तो AB का अपोजिट साइड क्या है C, तो C हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा। कन्वर्स एकदम इजी था। कन्वर्स में क्या है कि कोई भी जो भी कोई साइड है वो अगर आधा रहेगा, क्या रहेगा, आधा रहेगा, हाफ रहेगा किसका, हाइपोटेनस का, तो उसका जो अपोजिट एंगल है वो 30 डिग्री है, बस सिंपल। चलते आगे, 45 45 90 ट्रायंगल थ्योरम। यहाँ पे है ना एकदम इजी है। यहाँ पे क्या है, ये जो दोनों साइड है AB और BC, ये है ना 1/√2 होते हैं काय के, AC के, बस इतना ही याद रखना है। 45 45 90 में 45 45 90 इज बेसिकली अ इजी थ्योरम टू कीप इन ब्रेन, बट 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम है, ये हार्ड नहीं है, भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे याद रखना है हम लोगों को, 30 को किससे रिलेट करेंगे हम लोग, हाफ से रिलेट करेंगे। क्यों हाफ से रिलेट किया हम लोगों ने, क्योंकि 60
का हाफ क्या होता है 30, तो इसके लिए 30 को हाफ दे दिया, और 60 को क्या देंगे हम लोग √3/2, क्या दे रहा हूं मैं √3/2 दे रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो, तो क्या है इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या बोला है इन इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर 45 डिग्री, अगर ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना वहां पे जो भी कोई एक्यूट एंगल है ना दो, वो दोनों ही 45 डिग्री वाले हैं, तो देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, मतलब ये जो परपेंडिकुलर साइड है, मतलब ये ए बी और ये बी सी क्या है हमारा 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। सिंपल, ये मैंने पहले ही बता दिया था, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए इज 45 डिग्री एंगल और एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/√2 ऑफ ए सी। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ गया होगा तीनों चीज। अब हम चलते हैं काय पे, पाइथागोरन ट्रिपलेट पे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट पे। तो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं अभी। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट हमारा होता क्या है उसके तरफ आप फोकस कीजिए, ठीक है ना, 2 मिनट। चलो, तो अब क्या है ये इन अ ट्रिपलेट, अब देखो यहाँ पे है ना आपको ट्रिपलेट बोले तो क्या होता है तीन चीज, यहाँ पे 3 नंबर दिया रहेगा, जो लार्जेस्ट नंबर है ना उसका स्क्वायर है ना इक्वल टू किससे होना चाहिए, सम ऑफ द जो छोटे नंबर है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, बस स्मॉल नंबर, ठीक है। तो चलो, इन अ ट्रिपलेट अ नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और इंफिनिटी तक, ठीक है ना। तो इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, क्या बोला था मैंने, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका जो स्क्वायर है तो इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होना चाहिए, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर मतलब क्या होता है कि जो भी कोई दूसरे 2 नंबर है ना हमारे, उसके स्क्वायर से वो इक्वल होना चाहिए, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड एज एन पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये 3 4 और 5, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5 जो है ये हमारा बड़ा नंबर है, तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे 5 स्क्वायर लिखा, मेरा क्या आ गया यहाँ पे 25 आ गया। फिर उसके बाद में क्या आ रहा है हम लोगों का 3 है और 4 है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16 इक्वल्स टू 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि ये क्या है हमारा दोनों इक्वल हो चुका है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोगों को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा मैं, सिंस द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट number is equal to the sum of square of remaining 2 numbers, therefore क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लास्ट में, therefore 3, 4, 5 is a Pythagorean ट्रिपलेट। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा अच्छी तरीके से। तो क्या था हम लोगों का यहाँ पे कि जो लार्जेस्ट नंबर है, क्या है हमारा लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए हमारे काय के सम ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, तो वो हो जाता है हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट। समझ गया। अब हम इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो हम लोग एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम का, कि 30 डिग्री का अपोजिट साइड जो होता है ए बी क्या होता है, आधा होता है काय का, इसी का मैंने आपको समझा दिया है। ये हाफ क्यों ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि 60 का हाफ 30 है, इसके लिए हाफ दे दिया इसको, और 60 को क्या दूंगा मैं √3/2, बस। तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट BC क्या है हमारा √3/2 ऑफ AC। कंप्लीट हो गया। हिंदी में कैसे याद करना है इसको, आप ये चाहिए तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है। तो हम लोगों को आगे का क्या था, ये हम लोगों का 30 डिग्री के अपोजिट साइड, मैं ये रीड कर रहा हूं एक बार फटक से, तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड हाफ है काय का, हाइपोटेनस का, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का
30 डिग्री के अपोजिट साइड हाफ है हाइपोटेनस का, और 60 डिग्री के अपोजिट साइड √3/2 है हाइपोटेनस का। ये तरीका है इसका याद करने का। कन्वर्स में क्या देखा था हम लोगों ने, कोई भी एक साइड अगर आधा रहेगा किसका, कोई भी साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल अगर हाफ रहेगा किसका, हाइपोटेनस का, तो उसके जो अपोजिट में जो एंगल है ना वो 30 डिग्री होता है। बस सिंपल था ये। हाँ, तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस देन द एंगल अपोजिट टू दैट साइड इज 30 डिग्री। ये हो गया। फिर 45 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम में क्या था कि दोनों जो परपेंडिकुलर साइड्स है वो क्या होने चाहिए हमारे, 1/√2 है काय का, AC का, मतलब हाइपोटेनस का। इस केस में AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू 1/√2 ऑफ AC। ठीक है। अब ट्रिपलेट में क्या देखा था हम लोगों ने, 3 नंबर दिए होंगे, उसमें से जो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए सम ऑफ स्क्वायर, सम मतलब प्लस होना चाहिए ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर। अगर ये इक्वल रहे, हाँ, जैसे इस केस में 5 का स्क्वायर 25 था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, तो ये हो गया हमारा इक्वल। तो हम लोग क्या बोलेंगे बाद में कि सिंस द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स, देयरफॉर 3 4 5 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। आई होप कि आपको ये चारों टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.